पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का विवाद सिर्फ सीमाओं का नहीं, एक पुरानी कहानी है जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक किया जिसमें 46 अफगानी मारे गए। जवाब में अफगानिस्तान ने 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। इसको समझने के लिए हमें दो बड़ी वजहों पर नजर डालनी होगी, दुरंत लाइन और यूएसए का दखल। 19वीं सदी में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, रशिया का प्रभाव एशिया में बढ़ता जा रहा था। रशिया ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था और अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच गया था। इससे अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं रशिया भारत पर कब्जा न कर ले। इसी डर के कारण अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 1878 में वहां अब्दुल रहमान खान को अफगानिस्तान का शासक बना दिया। 1893 में अंग्रेजों ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनाई जिसे दुरंत लाइन कहा गया। इस लाइन का मतलब था कि अफगानिस्तान और भारत अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये रेखा उन लोगों के बीच खींच दी गई जो एक जाति पश्तून कहलाते हैं। अफगानिस्तान के शासक को इस लाइन को मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन वहाँ के आम लोग, खासकर पश्तून ने इसे कभी नहीं माना। उनका मानना था कि ये रेखा उनकी मिट्टी और उनके लोगों को दो टुकड़ों में बांट रही है। पश्तून एक प्राचीन वैदिक हिंदू जाति थी जो 8वीं सदी के आसपास इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई थी। ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और भाषा के लिए जाने जाते हैं। जब दुरंत लाइन बनाई गई तो इसने पश्तून लोगों के आबादी वाले क्षेत्रों को दो भागों में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान में है और दूसरा अफगानिस्तान में। इस विभाजन का मतलब था कि एक ही जाति के लोग अलग अलग देशों में रहने पर मजबूर हो गए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वहाँ की सत्ता पंजाब के लोगों के हाथ में थी, जिसने पश्तून लोगों को और खफा कर दिया। अफगानिस्तान ने पश्तून लोगों के प्रति अपनी एकता दिखाते हुए दुरंत लाइन को कभी नहीं माना और सबसे आखिरी में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में मान्यता दी। अफगानिस्तान का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, असल में अफगानिस्तान का ही हिस्सा था। ये दावा आज तक दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। 1970 और 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इसने पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल बना दिया। सोवियत कब्जे के विरोध में था। यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक युद्ध नीति बनाई। इसका उद्देश्य था सोवियत सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालना। इस प्लान के तहत पाकिस्तान की आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तालिबान को खड़ा किया, जो एक ऐसे समूह के रूप में तैयार किया गया जो सोवियत सेना का विरोध कर सके। तालिबान को ट्रेनिंग और हथियार दिए गए और धीरे धीरे उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। 1999 में जब IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया, तब तालिबान की भूमिका और भी साफ हो गई। इस घटना को पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर अंजाम दिया गया था और तालिबान ने हाईजैकर्स का पूरी तरह साथ दिया। इस घटना ने सिर्फ भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को और बिगाड़ा नहीं, बल्कि क्षेत्र की स्थिति को और स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 9/11 के हमले ने इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। जब तालिबान के साथ अलकायदा का संबंध साफ हुआ, यूएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान को यूएसए के दबाव में तालिबान का साथ छोड़ना पड़ा, लेकिन इस धोखे ने पाकिस्तान के अंदर एक नया समूह तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को जन्म दिया। 2007 में बनी तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान ने उनका साथ छोड़कर उन्हें धोखा दिया है। इस पूरी कहानी में एक पैटर्न दिखाई देता है। सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े किए गए तालिबान ने अफगानिस्तान को उनकी अपनी पहचान से अलग कर दिया। फिर यूएसए और पाकिस्तान के रिश्ते और उनकी युद्ध नीति ने तालिबान और तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान के रूप में नए संकट खड़े किए, जो आज भी क्षेत्र में तनाव और अशांति का कारण बने हुए हैं। तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान के दो लक्ष्य हैं। पहला,
पाकिस्तान में शरिया का पूरा नियम लागू करना। दूसरा, पाकिस्तान और यूएसए के संबंध को तोड़ना। 2017 में पाकिस्तान ने दुरंत लाइन पर फेंसिंग करना शुरू किया, जो अफगानिस्तान और पश्तून लोगों को और भी भड़का गया। इससे अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते और बिगड़ने लगे। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान उसके पुराने रिश्तों के कारण उसके पक्ष में रहेगा, लेकिन दुरंत लाइन और पहले के धोखे के कारण तालिबान ने तालिबान पाकिस्तान का समर्थन दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए। 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया, लेकिन इस स्ट्राइक में निर्दोष नागरिक भी मारे गए, जो अफगानिस्तान के लिए असहनीय था। जवाब में अफगानिस्तान ने हमला करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे बड़े देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड के लिए। चाइना अफगानिस्तान के थ्रू नए ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर करना चाहता है, जो पाकिस्तान के अनस्टेबल एरियाज का एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सके। ये रूट्स उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का पार्ट बन सकते हैं, जो चाइना के ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। यूएसए अफगानिस्तान को अपनी ईरान विरोधी पॉलिसीज के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह देखता है। वो पाकिस्तान का यूज करके अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान के अगेंस्ट अपने एक्शंस को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करता है। इंडिया के लिए अफगानिस्तान के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है, ताकि वो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिक्स को काउंटर कर सके। इंडिया अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और ट्रेड के जरिए अपना इन्फ्लुएंसर बढ़ाकर पाकिस्तान के ग्रोइंग क्लेम्स को कंट्रोल रखना चाहता है। अफगानिस्तान की लोकेशन और हिस्ट्री उसे हमेशा एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मोहरा बनाता है, जहां हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का विवाद सिर्फ एक लाइन का नहीं, बल्कि एक गहरा इतिहास है, जो पॉलिटिक्स, एथनिसिटी और रीजनल डायनामिक्स से जुड़ा है। दुरंत लाइन का ये विवाद एक प्रतीक है उन पुराने फैसलों का जो जबरदस्ती अफगानिस्तान पर थोपे गए थे। ये लाइन सिर्फ एक बाउंड्री नहीं, बल्कि पश्तून लोगों के बीच एक जख्म है, जिन्होंने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी ये लाइन दोनों देशों के बीच तनाव और लड़ाई का कारण है। इसके साथ ही यूएसए और चाइना जैसे पावरफुल कंट्रीज अपने फायदे के लिए इस रीजन में अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते रहे हैं। चाइना अपने ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है, और यूएसए अपने जियोपॉलिटिक्स के गेम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चेस के षड्यंत्र की तरह यूज करता है। ये समझना जरूरी है कि आज का तनाव बस अभी की बात नहीं है, बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा है जो अब तक चलती आ रही है। अगर इस पुराने इतिहास को समझा जाए तो आज के इश्यूज और भी क्लियरली दिखते हैं। ऐसे ही और डीप एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।